वैष्णवी, ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है, चलो यहाँ से। राजकुमारी वैष्णवी, इस कार्रवाई के मध्य आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। पिताश्री, उसे हमारे समीप आने दीजिए, उसकी अंतिम इच्छा मानकर। नहीं राजकुमारी, ये संभव नहीं है। राजकुमारी वैष्णवी, आप समझने का प्रयास नहीं कर रही हैं। इस व्यक्ति ने आप पे आक्रमण करने का प्रयत्न किया था। पिताश्री, कृपया कीजिए, उसे हमारे समीप आने दीजिए। हम पर भरोसा कीजिए, तब मंगल होगा पिताश्री। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु ये संभव नहीं है। यदि उन्होंने कुछ अनुचित करने की चेष्टा की तो आपकी जो इच्छा होगी आप कीजिएगा सेनापति जी, किंतु उससे पूर्व एक बार हमारी बात मान लीजिए। हम विनती करते हैं सेनापति जी। कृपा कीजिए महाराज। राजकुमारी की विनती स्वीकार की हमने। इस बंदी को राजकुमारी के समीप आने दिया जाए, परंतु पूरी सतर्कता से। उठो। याद रहे, तुमने कुछ भी अनुचित करने का प्रयास किया तो एक ही क्षण में हम तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। एक भक्त को माता रानी का बुलावा आया है, तो भला उसे कौन रोक सकता है? तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए, मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। महाराज, ये स्वस्थ है, इन डर नहीं, इन्हें औषधि चाहिए। नहीं वैष्णवी, आप समझ नहीं रही हैं। ये क्रीड़ा स्थल नहीं है, आप जा सकती हैं। महारानी, हम भी यही कह रहे हैं महाराज, ये कोई खेल नहीं, किसी के प्राणों की बात है। महाराज, आप ही ने हमें न्याय शास्त्र की शिक्षा दी है, उसमें आप ही ने पढ़ाया है। राजकुमारी की क्षमा, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद तो महाराज को इन्हें मुक्त करना ही होगा। पिताश्री, आपकी पुत्री आपसे विनती कर रही है, हमारी बात मान लीजिए। ये स्वस्थ हैं, ये निर्दोष हैं।
हमने अपनी पुत्री की याचिका स्वीकार की और तुम्हें मुक्त किया। आप सब लोग माया में फंसे हुए। महाराज, आपकी पुत्री पुत्री नहीं, देवी है, देवी। पुत्री नहीं, जगत जननी, जगत जननी। तुम्हें निद्रा आ रही, सो जाओ, सो जाओ। आप सत्य कह रही थी राजकुमारी वैष्णवी, इसे औषधि की आवश्यकता है, इसे उपचार के लिए ले जाया जाए। जी महाराज। सैनिकों, उठाओ इसे। राजा रत्नाकर सागर की जय, राजा रत्नाकर सागर की जय, राजा रत्नाकर सागर की जय, राजा रत्नाकर सागर की जय। नहीं मत्सर्य, तुम एक षड्रिपु हो। इतनी सरलता से पराजय कैसे स्वीकार कर सकते हो? हमारी आशाओं को इस प्रकार भस्म करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। तुम एक तुच्छ बालिका से भयभीत होकर भाग आए। भयभीत नहीं हुआ हूँ असुरराज, किंतु क्या? निराश किया है तुमने मुझे मत्सर्य। इस दिन के लिए जागृत किया था मैंने तुम्हें। निराश न हो असुरराज, आपकी कामना अवश्य पूरी करूंगा। कब? बहुत कर ली प्रतीक्षा। शीघ्र, अति शीघ्र पूरी करूंगा। और मुझे ज्ञात है उस बालिका की दुर्बलता, लीला ग्रामवासियों से उसका प्रेम। तो जाओ, दिखा दो उन सबको कि क्या है मात्सर्य की शक्ति। वो कितने शीघ्रता से विनाश करता है। और विनाश कर दो उस बालिका का और उसके लीला ग्राम का। जाओ। बालिका, तुम्हें क्या लगता है एक व्यक्ति की मत्सर्य से रक्षा कर तुमने हम पर विजय प्राप्त कर ली? अब देखना और भयानक प्रहार, मात्सर्य का भीषण और भयानक प्रहार। महाराज, आपके निर्देशानुसार उस व्यक्ति की चिकित्सा का प्रबंध हो चुका है। जब तक वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाता, वो राजवैद्य के संरक्षण में ही रहेगा। राजकुमारी वैष्णवी, आज तो आपने हमें भयभीत ही कर दिया था। इसीलिए हम तुम्हें सभा में नहीं जाने देते। सदैव कोई ना कोई उधम मचाती हो। एक बात बताओ, ये झंझटें तुम्हें बुलाती हैं या तुम इन्हें बुलाती हो? हाँ, सदा किसी न किसी पचड़े में फंस जाती है ये। ये कौन है? पहले तो कभी इन्हें नहीं देखा। धन्यवाद महाराज, उचित निर्णय लेने के लिए। महाराज बड़े ही दयावान हैं, इसीलिए इन्होंने उसे क्षमा कर दिया। हमारा तात्पर्य वो नहीं था। महाराज, आपका अपनी पुत्री की बात मानने का निर्णय
बड़ा ही उचित और विवेकपूर्ण था। हाँ राजन, आज आपने वैष्णवी की बात सुनकर उचित किया, किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि सदैव ये कार्य करेगा। आपका तात्पर्य यही है ना? नहीं नहीं महारानी, हम तो कह रहे थे कि आपको सदैव अपनी पुत्री की बात सुननी चाहिए। वो साधारण बालिकाओं जैसी नहीं है। आशा है कि आप महाराज रत्नाकर सागर को ये बताने का प्रयास नहीं कर रही हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। महारानी, आप निश्चिंत रहे, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं। अपना मार्ग चुनने का और अपना निर्णय लेने का अधिकार सबको होता है, और महाराज रत्नाकर तो श्रीपुरम के नरेश हैं। हम एक राजा से नहीं, हम तो मात्र एक पिता रत्नाकर सागर से यही कह रहे थे कि उनकी पुत्री बाकी सभी बालिकाओं से भिन्न है, बड़ी ही विलक्षण है। उसे एक विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता है जिससे उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो और उसे अपने निर्णय लेने में सहायता मिले। हमें पूर्ण विश्वास है महाराज की भी यही इच्छा होगी कि उनकी पुत्री अपनी नियति, अपने लक्ष्य के मार्ग में आगे बढ़े। इस कन्या का जन्म किसी विशेष उद्देश्य से हो रहा है, उसके सत्कर्मों से। केवल उसके माता पिता का ही नहीं, राष्ट्र का ही नहीं, कुल का ही नहीं, अपितु समस्त मानवता का कल्याण होगा। और अब तक तो तुम्हें भान हो ही गया होगा कि तुम्हारी कन्या कोई साधारण कन्या नहीं। चलिए राजन। रुकिए। एक राजा के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने के लिए साहस की आवश्यकता होती, और विचार को कैसे रखा जाए जिससे किसी को आहत भी ना पहुंचे और उसका प्रभाव भी कम ना हो, इसके लिए बुद्धिमत्ता, युक्ति और व्यवहार कुशलता की आवश्यकता होती है। और ये सारे गुण हम अपनी पुत्री वैष्णवी में देखना चाहते हैं। इसलिए आप कहीं नहीं जा सकते। हम चाहते हैं कि आप महल में रहकर हमारी पुत्री वैष्णवी का मार्गदर्शन करें। स्वागत है आपका हमारे महल में। समृद्धि, आज अद्भुत अनुभूति हो रही है। ज्ञात तो नहीं, कुछ तो बहुत मंगलमय हुआ है। कल प्रातःकाल सूर्योदय के समय हमसे बाहर आके मिलना ज्ञान प्राप्ति के लिए।
हमें अपने कक्ष में नींद क्यों नहीं आ रही है? तुम्हें क्या पता है? शेरू, तुमने तो हमारे मन की बात कह दी। चलो चलो खिलौने कक्ष में चलते हैं, देख कर आते हैं कि हमारे मित्र क्या कर रहे हैं। शेरू, आज रात कुछ लंबी नहीं हो गई। चंद्रमा से चलते चलते थक नहीं जाएंगे। शीघ्र भोर हो जाना चाहिए। तुम्हें ज्ञात है ना कि कल से त्रिकुट पर्वतवासी हमें शिक्षा देने आएंगे। हमें अच्छी लगती है वो। तुम मिलोगे ना तो तुम्हें भी अच्छे लगेंगे, सच्ची में। ये मेरे खिलौनों का कक्ष कैसे खुला हुआ है? आ गई, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। आओ बैठो बैठो। चंद्र, तुम्हें कैसे पता कि हम यहाँ आएंगे? अरे तो इसमें कौन सा बड़ा विज्ञान है। आजकल तुम अपने कक्ष में सोती ही कहाँ हो? प्रत्येक रात्रि तो यही तो मिलती हो। और आज जो घटित हुआ उसके पश्चात तो तुम्हें नींद आने से रही। क्या करोगी? पता है, जब हमने उसका सर छुआ तो उसके भीतर से कुछ निकला। निकला? क्या निकला? पता नहीं, किंतु हरे धुएं जैसा था, बड़ा ही भयानक। हरा धुआं? क्या बोल रही हो वैष्णवी? भला किसी व्यक्ति के शरीर से हरा धुआं कैसे निकल सकता है? तब तो मैं भी वहीं था, मैंने तो नहीं देखा। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें आजकल। कभी जो होता भी नहीं वो भी दिख जाता है तुम्हें, और कभी मैं सामने भी होता हूँ तो भी नहीं दिखता तुम्हें। तुम तो अब वो लगती नहीं जो पहले थी। बड़ा परिवर्तन आ गया है, एकदम भिन्न। कहीं वो भारती जो तुम्हें माता रानी कह के पुकारती है, कहीं वो सत्य तो नहीं? वैष्णवी, तुम मनुष्य तो हो ना? कान नाक तो हमारे जैसे ही है। अरे रुष नहीं, क्षमा। मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम वास्तव में हो ना मनुष्य ही। वो हरा धुआं सच में था चंद्र, वो हमारा भ्रम नहीं था। हमने स्वयं अनुभव भी किया, कोई बुरी शक्ति थी वो। होगी, अब नहीं है ना? तुमने तो उस धुएं को स्वयं जाते हुए देखा है वैष्णवी। तो अब किस बात की चिंता? चिंता की बात तो है ना चंद्र। हमने एक व्यक्ति की रक्षा की उससे, तो यदि उसने किसी और पर आक्रमण किया तो? एक की रक्षा तो तूने कर ली बाली के, किंतु अब जो मैं करूंगा वो तूने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। उसका निदान कहां से लाओगी? अब मैं वहां प्रहार करूंगा जहां तुम्हें पीड़ा अधिक हो। तुम्हारे प्रिय भक्तों पर, इन गांव वालों पर। अगर ईश्वर सर्वत्र व्याप है तो ईर्ष्या भी कहां? किस से निकालोगे मत्सर तुम? शेरावाली,